9 मई वाकयात, एजाजुल हक फट पड़े। चेयरमैन PTI से राहें जुदा करने का ऐलान, वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 9 मई को शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 मई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। ऐसा स्याह दिन कि जिसकी यादें मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल अनकरीब में दूर हो जाएंगी। ये वो कुछ हुआ जो कि कभी हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई हमारा दुश्मन भी ऐसे करेगा। ख़ास तौर पर फ़ौज, हमारी फ़ौज, जिसके ख़िलाफ़ हम कोई बात करने का सोच भी नहीं सकते, उसकी तनसीबात पे, जिना हाउस पे और दीगर जगहों पे जिस बेदर्दी के साथ वहाँ पर आगें लगाई गई और तोड़ फोड़ की गई और बेहुरमती की गई, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल किसी दुश्मन के भी चैप्टर में अगर हम देखें तो हमें नहीं मिलती। उससे आगे फौजी तनसीबात को, शोधा की निशानियों को जिस तरह से उनकी बेहुरमती हुई, मैं समझता हूँ ये इन वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे वालिद जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने वर्दी में इस मुल्क की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, मुल्क की सूरत हाल को, मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर लूँ। सबसे पहले तो 9 मई को जो वाक़यात हुए, मेरा ख्याल है कि हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी का दिल उससे दुखा है। और मैंने तो उसी दिन बहुत सख्ती के साथ उसकी मज़ाहमत कर दी थी और मैं ट्विटर पे भी डाल दिया था और तमाम मीडिया के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए वो बात सब तक पहुंच भी गई थी। उसके बावजूद आज मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि 9 मई मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। ऐसा स्याह दिन कि जिसकी यादें मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल अनकरीब में दूर हो जाएंगी। ये वो कुछ हुआ जो कि कभी हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई हमारा दुश्मन भी ऐसे करेगा। ख़ास तौर पर फ़ौज, हमारी फ़ौज, जिसके ख़िलाफ़ हम कोई बात करने का सोच भी नहीं सकते, उसकी तनसीबात पे, जिना हाउस पे और दीगर जगहों पे जिस बेदर्दी के साथ वहाँ पर आगें लगाई गई और तोड़ फोड़ की गई और बेहुरमती की गई, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल किसी दुश्मन के भी चैप्टर में अगर हम देखें तो हमें नहीं मिलती। उससे आगे फौजी तनसीबात को, शोधा की निशानियों को जिस तरह से उनकी बेहुरमती हुई, मैं समझता हूँ ये इन वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मैं, क्योंकि ख़ुद ज़ाती तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान को समझता हूँ कि ये हमारे खून के अंदर है, क्योंकि सारी उम्र जो है हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ गुजरी है और उन्होंने जो कुछ हमें दिया, हमारी इज़्ज़त, वो उसी की वजह से है। और सबसे ज़्यादा तो मैं उन शोधा के उर्सा के साथ रिलेट कर सकता हूँ जिनके दिल दुखे होंगे वो सब मामला देख कर, क्योंकि मेरे वालिद जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने वर्दी में इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और उनके रुफ़का ने भी। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा सानिया था पाकिस्तान की तारीख में जो कभी मैं अल्लाह ना करे कि वो ऐसा सानिया दोहराया जाए कि पाकिस्तानी अफवाज की तमाम हायरार्की जो है उसके अंदर वो एक साजिश का और सैबोटाज का और एक दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया उनको। तो ये मामला जो है इसमें हमें सबको गौर करना चाहिए और हम सबको बहसीत पाकिस्तानी अपनी अपनी अना से बाहर निकलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यकजा होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जिस पेचीदगी के साथ हम गुजर रहे हैं इसमें एक ही मामला है कि इत्तेहाद और यकजहती में पिना है ये, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपस में पोलराइजेशन होगी, अगर आपस में
ہم بکھر جائیں گے، جو کہ ہم بکھری ہوئی قوم ہے، تو معاملات آگے چل کر خراب ہوں گے۔ دوسری بات جو میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے میڈیا کے اندر یہ خبریں آئیں، حالانکہ یہ بات بالکل عیاں کر دی تھی میں نے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا انضمام نہیں ہوا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، اور باہر نکل کر میں نے سب سے پہلی بات جو کی تھی میٹنگ کے بعد وہ یہ کی تھی کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید، یہ جنرل ضیاء شہید کے نام پہ جماعت بنی ہے، اور اس جماعت کو ہم انضمام کسی جماعت کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن میڈیا میں پھر بھی یہ باتیں آتی نہیں، جس کی میں تردید پہلے بھی کی ہے، اور اب میں دوبارہ پرزور انداز میں اس کی تردید جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت 2002 میں بنی، اور یہ 2 دہائیوں پر مقید ہے، یعنی کہ اس کی اب 2002 کے بعد سے اب تک دیکھ رہے تو 20 سال تقریباً ہو گئے، اور ہم نے جتنے بھی الیکشن لڑے وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑے۔ اور میں آج یہ بھی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ بھی ہم اپنی جماعت سے لڑیں گے، پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ تو کسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اتحاد، مطلب انضمام نہیں ہوا، اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی خواہش ہے کہ ہم کوئی ایسا انضمام کریں۔ الیکشن ہارنا جیتنا یہ بات کی بات ہے، ہم الیکشن جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے پلیٹ فارم سے، اور آئندہ بھی اسی سے ہم الیکشن لڑیں گے۔